बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा किसका, हमने अल्फा डीके लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम बीटा डीके और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम आज के टॉपिक के बारे में बताएं बीटा डीके, तो सबसे पहले हम यदि बीटा डीके के बारे में बताएं तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकल के आता है कि बीटा डीके जो होता है वो दो प्रकार से होता है। मींस एक तो बीटा माइनस डीके, ध्यान से समझेंगे इसको, बीटा माइनस डीके, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -1 चार्ज होता है। क्लियर हुआ? दूसरा यदि हम बात करें तो क्या हो गया, बीटा प्लस डीके, और इस डीके की बात करें तो यहां पे क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज के साथ होता है। डियर गाइस, ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास जो अल्फा डीके था, अल्फा डीके के बारे में हमने बताया था कि अल्फा पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यदि रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो अल्फा निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा, और गामा दोनों कैटेगरीज में निकलेगा, अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी। अब हमने बीटा डीके में देखा है तो एक तो क्या होता है बीटा नेगेटिव डीके, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 और मास क्या होता है, 0। यदि हम बीटा प्लस डीके की बात करें तो क्या हो गया, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, प्लस और 0। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टिपिकल या फिर क्रिटिकल क्वेश्चन बनता है, माइंडली यदि आप बैठे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट यदि बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो क्या होता है कि जब भी अनस्टेबल, यदि हम बात करें न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसमें या तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे या फिर प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। हमने लास्ट उससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या स्टेबिलिटी बेल्ट में देखा था कि स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर क्या थे, न्यूट्रॉन्स ज्यादा थे, नीचे क्या थे, प्रोटॉन्स ज्यादा थे। तो क्या होता है कि जिस भी पार्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो न्यूट्रॉन्स किसमें चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन में। और प्रोटॉन में चेंज होता है तो वो क्या निकालते हैं, वो चीज हम देखते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे पास 0 चार्ज और 1 क्या होता है, उसका मास। जैसे ही न्यूट्रॉन को हम किसमें चेंज करते हैं, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में क्या हो गया, 1 अब देखा जाए तो दो बोथ साइड में इक्वल तो नहीं हुए, साथ ही क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, -1 0। अब यदि हम जोड़ के देखेंगे तो क्या हो गया, माइनस प्लस 1 क्या हो गया, 0 और 1 + 0 क्या हो गया, 1। तो जैसे ही न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो चेंज हो रहे हैं किसमें, प्रोटॉन में, और साथ ही क्या निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, क्वेश्चन आता है कई बार माइंड में भी आता है कि यार ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन थी, और न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो अपने आप को चेंज करता है किसमें, प्रोटॉन में। और प्रोटॉन में जब चेंज करता है तो वहां से क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मींस एक माइनस नेगेटिव चार्ज निकलता है। क्लियर हुआ? और जैसे जैसे ही निकलता है इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके। और बीटा माइनस डीके की यदि हम बात करें तो बीटा माइनस डीके में साथ के साथ क्या निकलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो निकलता है जो कि किस, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है जो कि क्या करता है, एंटी न्यूट्रिनो जो कि एनर्जी को, और क्या होता है उसके अंदर जो मोमेंटम होता है उसको क्या करता है, कंजर्व करता है। यदि हम बात करें किसकी, एंटी न्यूट्रिनो की, क्या किसकी बात करें, एंटी न्यूट्रिनो की बात करें हम, तो एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है कि एनर्जी किसकी, बीटा डीके के दौरान जो एनर्जी होती है उसको प्लस क्या होता है, मोमेंटम को, दोनों को क्या करता है, कंजर्व करता है। मोमेंटम को क्या करता है, कंजर्व करता है। क्योंकि हमने एक चीज देखी एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बीटा डीके हो रहा था, उन सभी की एनर्जी सेम नहीं थी। यदि हम एक डायग्राम के रूप में देखें तो क्या था कि एनर्जी कभी बढ़ रही थी, कभी 0 पे भी आ रही, सॉरी कम भी हो रही थी।
तो यदि मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम है तो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसकी ज्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी, कम। किसकी, एंटी न्यूट्रिनो की। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कम होएगी तो एंटी न्यूट्रिनो की क्या होएगी, ज्यादा होएगी। यदि बात करें तो क्या होता है कि इसमें हम एनर्जी को क्या करता है, ये एंटी न्यूट्रिनो बैलेंस रखता है। किसमें, बीटा माइनस डिके में। और इसमें हम एनर्जी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि नेक्स्ट पॉइंट लिखूं तो क्या हो गया, बीटा माइनस डिके की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिके की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल मींस चेंजेबल होती है, कभी भी फिक्स नहीं होती। और सेम टू सेम यदि हम बात करें एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तभी हमारे पास टोटल एनर्जी निकलती है। किसकी, अल्फा नेगेटिव डिके की। तो ये सारा था हमारा अल्फा नेगेटिव के बारे, सॉरी बीटा नेगेटिव के बारे में। और अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बीटा पॉजिटिव डिके के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। क्लियर हुआ, वो भी हम एक बार देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, नोट कर लिया, जल्दी से कर लेंगे। थैंक यू। ये हमारे पास थी बीटा नेगेटिव डिके के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके, बीटा पॉजिटिव डिके के बारे में। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें एक एंटी न्यूट्रिनो होता है जो एनर्जी को क्या करता है, बैलेंस करता है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको। तो अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बीटा पॉजिटिव डिके, जिसमें क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है। सेम एज इट इज, जिसमें भी प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं किसमें, न्यूट्रॉन्स के रूप में। तो प्रोटॉन की बात की जाए तो 1 1। अब हमारे पास किसमें चेंज होएगा, वो न्यूट्रॉन्स में। और न्यूट्रॉन्स में चेंज हो रहा है तो क्या हो गया, इसका 0 और 1। तो अब हम यहाँ पे देखें तो इसका चार्ज 1 है, लेकिन यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, तो इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसमें +1 और क्या होता है, 0। अब देखेंगे तो 1 1, 0 + 1 1 हो गया, और 1 + 0 ये भी क्या हो गया, 1, और दोनों क्या हो गए, बैलेंस। इसमें साथ में निकलता है न्यूट्रिनो। क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, जो कि क्या होता है, एनर्जी को बैलेंस, प्लस क्या होती है, एनर्जी। इसमें भी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो बैलेंस होती है, किस किस के रूप में, न्यूट्रिनो के रूप में और इलेक्ट्रॉन के रूप में। बोथ केसेस में क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, किसमें चेंज हो जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, किसमें चेंज हो गए, न्यूट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स में से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, प्लस चार्ज का होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, माइनस। प्लस चार्ज का क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन्स में चेंज हो रहे थे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है इनको बैलेंस करने के लिए। क्लियर हो गया, उस पे पॉजिट्रॉन बोलते हैं। सेम एज इट इज यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या होती है, वेरिएबल होती है, किस किस के रूप में, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, ये दोनों की एनर्जी वेरिएबल होती है। यदि पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, तो न्यूट्रिनो की क्या होती है, मिनिमम। और यदि पॉजिट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है तो वहां पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और दोनों क्या करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। क्लियर हुआ, ये हमारा किसके बारे में था, बीटा डीके के बारे में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।